हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो चलते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ओर। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मैंने इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखे पहले उसे देखिए, उसके बाद इस चौथे नंबर पार्ट पर आइएगा। देखिए पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले आप नहीं देखें उसे देख लीजिए, उसके बाद इस पर आइएगा तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग सेशन देख रहे हैं। हर सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन का एक सेशन कर रहे हैं। उस 10 क्वेश्चन करके हम लोग पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है सारे ख़त्म करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। और ये एक आपका जो कोर्स हो वो बिल्कुल पूरा मैथ्स का चलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 31 में दिया हुआ 3 जगह स्थान x से y तक दौड़ते उसकी गति दिया हुआ है। गति का रेशियो दिया है। गति मीन्स स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 10:3:20 ये रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो इसका क्या हो जाता है। अगर 2 आदमी रहता, अगर 2 पर्सन रहता इसका अपोजिट करता, बट यहाँ 3 पर्सन है। 3 पर्सन में क्या होता है देखिए, एक नया तरीका है। जिसका निकालना है उसको बंद कर दीजिए, बाकी का ये मतलब अगर ये इसका निकालना है तो इसका बंद कर दीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 20 × 3 कितना होता है 60। तो यहाँ पर 60 कर दीजिए। अगर इसका निकालना हो तो इसको बंद कर दीजिए। 20 और 10, 20 × 10 कितना होता है 200, यहाँ 200 कर दीजिए। और इसका निकालना है तो इसको बंद कर दीजिए। 10 × 3 30 यानी 3। यहाँ पर रेशियो है, कट कर दीजिए। क्या निकला रेशियो 6, 20 और 3, यही आपका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं 6, 20 और 3, ये सी इज़ ए राइट आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। इसका एक और तरीका भी बनता है जो कि एलसीएम लेकर होती है ना, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको एक काम कर सकते थे। कैसे करते हैं, स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है 10, 3 और 20 दिया हुआ है, तो टाइम का जो रेशियो होगा इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 20, 3 और 10 का 60। तो 60 का एलसीएम तो देखिए 10 से करेंगे इसको तो 10 का ये हो जाएगा 60। 3 से करेंगे तो 3 से कितना बार में जाए 3 चाहिए नहीं 20। और 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इससे भी होता है, ऐसे भी एलसीएम से भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उससे आप निकाल लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में पी और क्यू के बीच चलने की दर का अनुपात यानी चलने का दर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। यानी इसमें भी क्या दिया हुआ है स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ 4:7 दिया हुआ है। यानी चाल का रेशियो दिया हुआ है। उनकी एक दूरी तय करने में 56 मिनट लगता है। यानी पी से यहाँ ये देखिए ये पी का है और ये क्यू का है। तो P द्वारा लिए जाने पर यहाँ तो टाइम का रेशियो पहले निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। तो किसका टाइम का रेशियो दिया हुआ है P का टाइम का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 56 मिनट दिया हुआ है। तो ये किसका कितना मल्टीपल होता है 7 8 56, 8 गुना दिया। तो इसका भी 8 गुना कर लेता है। 7 8 चौक कितना होता है 32। यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। तो 33 पे चलते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है। 33 में क्या दिया है, सामान्य की स्थिति, सामान्य के 3/4 चाल से चलकर। सामान्य देखिए यहाँ में पहले तक सामान्य मतलब नॉर्मल, यानी एक सामान्य दिया हुआ है। चाल है, चाल का मतलब स्पीड के, ये सामान्य है। और ये व्यक्ति 15 मिनट लेट, यानी लेट हो रहा है एक, मतलब एक लेट हो रहा है एक सामान्य। तो इसका स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ देख लेते हैं। एक सामान्य का 1 होगा और इसका कितना हो जाएगा 3/4। तो 4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक स्पीड, नया स्पीड क्या निकलेगा 4:3। तो इसका टाइम का स्पीड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या बोला 15 मिनट ले देता, अपना लेट हो रहा है। कितना मिनट लेट हो रहा है 15 मिनट लेट हो रहा है। मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है कितना है यहाँ पर 1, और 1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 15 मिनट। 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 मिनट। तो सामान्य कार्यकाल मतलब सामान्य कौन है ये वाला, सामान्य वाला कार्य तक कितने समय लगता है, मतलब कितना मिनट लगता है सामान्य कार्यस्थल तक पहुंचने में। लेट वाला नहीं पूछा, अगर लेट वाला पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सामान्य पूछता तो इससे करेंगे। तो सामान्य पूछ रहा है तो सामान्य के लिए 3 गुना में 15, तो कितना हो जाएगा 45 मिनट।
45 मिनट क्या हो गया सामान्य समय से, अगर लेट पूछता तो इससे करेगा तो 60 मिनट हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है देखते हैं। अपनी सामान्य समय से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश अपने घर पहुंचने 20 मिनट। सेम क्वेश्चन से इसको आप खुद लगाइए और सेम ही टाइप से जो आपको खुद ही बन जाएगा 34 आप खुद बनाइए, उसका आंसर हो जाएगा आपका 60 मिनट। तो इसमें क्या पूछा है, कितने समय लगता है किसने घर पहुंचने, रमेश को घर पहुंचने सामान्य समय, सामान्य पूछा, इसमें भी लेट नहीं पूछा, सामान्य वाला ही पूछा है। तो इसे आप सेम ही क्वेश्चन एज इट इज, सिर्फ नंबर चेंज आप खुद लगाइए, उसके बाद बताइएगा मुझे कितना है आपका आंसर, सही है गलत। तो 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 में क्या बोलता है चलिए देखते हैं। 48 किलोमीटर के चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। 48 किलोमीटर के चाल से चल रहा है और उसमें कितना टाइम लग गया, 50 मिनट लगा। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए, यदि यात्रा का समय कितना कम हो जाए 10 मिनट, तो चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको बनता है। तो 10 मिनट उसको बोल रहा है यात्रा का समय कम हो जाता तो कितना होता, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमें टाइम का रेशियो जो देखा है, टाइम का देख लेते हैं रेशियो कितना दिया हुआ है। नॉर्मल अगर वो बोल रहा है एक 50 मिनट है और एक 50 मिनट 10 मिनट कम लेता है, यानी टाइम का जो रेशियो हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका 50 मिनट और एक बोल रहा है उससे 10 मिनट कम लेता है, यानी 10 मिनट कम लेता, माइनस कर देता। तो नया टाइम का जो रेशियो क्या बनेगा 50 और 40 है ना, यानी इधर से अगर 0 0 काट दे तो क्या स्पीड का क्या बन जाएगा 4:5। समझ पा रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। देखिए 48 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। 48 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहला 50 मिनट का 48 मिनट दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, यानी किसका कितना पार्ट है। तो देखिए इसका ये कितना है, कितना पार्ट है, 4 का कितना पढ़ेंगे तो 48 आएगा, तो 12 गुना है, ये कितना है 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना कर लेते हैं। तो 12 पचे कितना होता है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से यदि आधी दूरी को दोगुना समय में, आधी दूरी को कितना समय में ले रहा है 2 गुना समय में, तो यहाँ पर देखिए आधी दूरी को वो 2 गुना समय में ले रहा है। ठीक है, आधा दूरी अगर मान लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, आधा दूरी को कितना में ले रहा है 2 टाइम्स ले रहा है, 2 गुना समय में ले रहा है। और आधे गुना और होगा तो कितना होगा, वो भी तो 2 गुना होगा। आधा दूरी 2 गुना है तो शेष का जो आधा होगा, शेष का आधा यानी रिमेनिंग पार्ट जो होगा, वो भी जो दूरी होगा वो भी तो 2 टाइम्स ही होगा, क्योंकि वो हाफ 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ही हो जाएगा। तो देख लीजिए 4 टाइम्स कौन सा है, ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना कौन हो जाएगा 4 टाइम्स, ये वाला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 37 में दिया हुआ एक बस 21 किलोमीटर की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और उनकी गति हर घंटे 3 किलोमीटर बढ़ जाती है। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेंगे, है ना। मतलब 21 किलोमीटर में है और 21 किलोमीटर हर 3 घंटे, यानी 3 आवर के बाद ये 24 हो जाएगा, फिर 3 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस तरह वो बढ़ते जाते जाते कहाँ 200 यहाँ में जाते जाते 252 किलोमीटर तक पहुँचेगा। तो ये कितना ये जो 252 जाने में कितना समय लगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में आगे क्या किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए ये जो है आपका एक सम ऑफ फार्मूला का तरह बन जाएगा। ठीक है, जिसमें देखिए ए का जो वैल्यू दिया हुआ कितना है 21, उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3। तो एक फार्मूला होता है सम का फार्मूला, आप लोग शायद पढ़े होंगे। सम इक्वल टू क्या होता है, सम का फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है बताइए, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, और ये इक्वल कितना दिया हुआ है 252 के बराबर दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व n का जगह पर n दीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है, वो आपका n का जो वैल्यू आएगा वही आपका इसमें पुट कर दीजिए। इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
इसमें डालकर वैल्यू इसमें जो आएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 8, 8 मतलब सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप सॉल्व कीजिए, बड़ा बन जाएगा आपका थोड़ा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, उसी तरह 37 बना लीजिए। 38 चलते हैं, 38 भी सेम ही क्वेश्चन शायद है। 38 नंबर में देखते हैं क्या बनाना है। हर घंटे के बाद कार की गति 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। सेम ही क्वेश्चन है इसमें भी, चलिए बना के दिखा देता हूँ मैं। देखिए 35 है, उसका 2 घंटे बाद कितना बन जाएगा, 37 बन जाएगा। फिर 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया, 35। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू होता है, सेकंड वैल्यू होता है, ए इक्वल टू, तो ये डी डिस्टेंस कितना हो गया 2। तो एन इक्वल टू कितना दिया हुआ, कुछ दिया हो क्या, 12 घंटे। 12 घंटे बाद कितना दूरी होगा, तो एन बराबर 12 दे दिया हुआ है। तो सम का फार्मूला फिर से लगाइए, सम इक्वल टू क्या होता है, n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो इसमें नहीं दिया हुआ तो सम ही निकालना है। तो n का वैल्यू कितना है, 12/2, 2a का वैल्यू 35 है। उसके बाद n कितना है, 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो दिया हुआ है 2। ठीक है, तो 2 से काट देते हैं 6 बार में, ये हो गया 6, 35 दूना 70, इधर में हो गया आपको कितना हो जाएगा 11, और 11 इधर में, सॉरी इधर में प्लस है ना, हाँ यहाँ प्लस दे देते हैं, 70 यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 11, इधर से हो जाएगा 11 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 6, 70 प्लस में 22, तो 6 कितना हो जाएगा इंटू में 70, 80, 90, 92, तो 92 इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 9 6 54, 1 55, यानी 552 किलोमीटर बराबर। यही सॉरी दूरी पूछा था ना, तो और नहीं होगा, तो दूरी यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसीलिए थोड़ा बड़ा बन जाता है। इसमें सेम क्वेश्चन 37 है, बनाइएगा आप लोग, नहीं आया तो ये 38 देख लीजिएगा। ठीक है, तो कितना आया 552 किलोमीटर, ऑप्शन बी। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ, उस हिसाब से चलते हैं। देखिए 40 किलोमीटर के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को तय करने में दोगुनी चाल से चलने की तुलना में 2 घंटे 15 मिनट अधिक ले रहा है। अगर ये 40 किलोमीटर चलता तो ठीक था, लेकिन उसका दोगुनी चाल यानी 80 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, तो जो टाइम होगा वो 2 आवर 15 मिनट अधिक लेगा। तो दूरी ज्ञात करें, यानी डिस्टेंस को निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें स्पीड क्या दिया हुआ है। स्पीड हमें पता है अभी कि एक स्पीड तो 40 किलोमीटर है, और अभी बोला है डबल कर देने के लिए, तो एक 80 हो जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 80 और 40 हो जाएगा, यानी 2:1 का रेशियो में आ जाएगा। और 2:1 का रेशियो मतलब 1 का जो डिफरेंस हो जाएगा। और एक का जो डिफरेंस होता है वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट यानी 2 आवर प्लस 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर लेता है, तो 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/4, 4 दूना 8, 1 9, 9/4 घंटा। टाइम कितना आ जा रहा है 9/4 घंटा। तो ये हमारा आ जाएगा 9/4 घंटा में, ये आपका ये टाइम आ गया। अभी ओरिजिनल टाइम हमको निकालना है। तो अगर देखिए निकालना क्या है, डिस्टेंस डी इक्वल टू होता है क्या, एस इंटू में टी होता है, एस इंटू में टी होता है। अभी हमें समय निकालना क्या है वो देख लेते हैं ना, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है। टाइम तो ये निकल गया। तो देखिए अभी हमारा पास जो डिफरेंस का टाइम कितना निकला है, डिफरेंस का जो टाइम निकला है वो 9/4 निकला है घंटा में। तो हमें किसी एक का डिफरेंस तो निकल गया, लेकिन हमें अभी या तो इसको आप निकाल लीजिए या फिर इसको निकाल लीजिए। अगर आप इसको निकालते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये स्पीड का है तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर इससे करते हैं तो हम इसी से निकालते हैं। देखिए तो अगर इसको हम टाइम को सेम ही रखते हैं 9/4, और स्पीड कितना हो जाता है 80, स्पीड कितना हो जाएगा 80। तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 दूना 9 दूना 18, 180 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आप इससे करते हैं तो अगर आप ये चाल इससे भी पुट करते तब पर भी निकल जाता, तब ये कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाता। तो टाइम इसका अगर क्या हो जाता तो ये फिर टाइम इसका डबल करना पड़ता, फिर ये चाल ये लेना पड़ता। मतलब आप जो भी चाल लेते हैं उसी का टाइम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये चाल लिया, एक ही रखा, तो इसमें मैंने 80 रखा। अगर आप 40 रखना चाहते हैं तो टाइम को भी डबल करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है
यह देखते हुए दो लड़के द्वारा अलग अलग गति के साथ फेंके गए एक गेंद के रास्तों की लंबाई समान है। लंबाई कितना दिया हुआ, डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस यानी दूरी समान दिया हुआ है, दूरी समान दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसकी लंबाई कवर करने के लिए लंबाई कर इतना सेकंड और इतना सेकंड लेते हैं, यानी टाइम का जो हमें पास रेशियो दे दिया हुआ है। टाइम का क्या रेशियो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 0.6 और एक दिया हुआ 1 सेकंड, है ना। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर में ये 0 आ जाएगा, तो इधर में 10 चला जाएगा, यानी टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो आएगा 6 और 10। तो इसी तरह स्पीड का जो रेशियो है वो हो जाएगा कितना, 10 और 6, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी के लिए कितना, 96 किलोमीटर है दूसरी के लिए, यानी इसके लिए 96 किलोमीटर का दिया हुआ है, 96 किलोमीटर दिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कितना गुना है देख लेते हैं, यानी 6 बराबर है 96, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 96/6 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 16 बार में, 16 6 96, यानी 160, कितना आ जाएगा, 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आज जल्दी वीडियो हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इस नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगला सेशन 41 से लेकर 50 तक होगा, आप लोग देखना ना भूलें, पूरे के पूरे सेशन देखिए, आपको टाइम एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन का आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में, है ना। तो पूरा देखिए। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।